द सिनेमिस्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस, दिमाग घुमा देने वाली कहानियां और रोमांचक मोड़ों का शौक है, तो आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि द सिनेमिस्ट की और भी दिलचस्प फिल्मों के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। with a prey. राथ ऑफ मैन 2021 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन गाय रिची ने किया है और जिसमें जेसन स्टैथम ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी लॉस एंजल्स की है, जहां एक नई सुरक्षा गार्ड कंपनी फोर्टिको सिक्योरिटी के लिए एक रहस्यमय और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति पैट्रिक हिल, जेसन स्टैथम, काम पर आता है। वह अपने सहकर्मियों के लिए एक रहस्य बना रहता है और उसकी कार्यशैली में कुछ अलग ही बात होती है। एक दिन एक डकैती के दौरान हिल अपनी असाधारण निशानेबाजी कौशल का प्रदर्शन करता है, जिससे उसके सहकर्मी हैरान रह जाते हैं। इस घटना के बाद फोर्टिको सिक्योरिटी की टीम में हिल की पहचान और उद्देश्य को लेकर कई सवाल उठते हैं। फिल्म की कहानी में समय के साथ बदलाव होते हैं और हिल के अतीत और उसकी असली पहचान के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संगीत और निर्देशन ने इसे एक प्रभावशाली थ्रिलर बना दिया है। जेसन स्टैथम की अभिनय क्षमता और उनकी भूमिका ने फिल्म को और भी सशक्त बना दिया है। Sooner or later, different scares people. द अकाउंटेंट 2016 एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेन अफ्लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी क्रिश्चियन वोल्फ बेन अफ्लेक नामक एक गणितज्ञ और लेखाकार की है, जो गणित में असाधारण कौशल रखता है। वह एक असामान्य जीवन जीता है, जहां वह कुछ खतरनाक और संदिग्ध लोगों के लिए काम करता है। क्रिश्चियन अपनी पहचान को छुपाए रखता है और एक सामान्य लेखाकार की तरह बड़े व्यवसायों के लिए काम करता है। वह अपनी असामान्य गणना क्षमताओं का उपयोग करके अपराधी समूहों के वित्तीय लेन देन का पता लगाता है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वह एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करने लगता है, जहां उसे वित्तीय धोखाधड़ी का पता चलता है। इस दौरान क्रिश्चियन को अपनी खुद की व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके अतीत के राज्य और परिवार से जुड़ी परेशानियां उसे लगातार घेरे रहती हैं। फिल्म में गणित, अपराध और एक्शन का मिश्रण दर्शाया गया है, जिसमें क्रिश्चियन के मानसिक संघर्ष और उसके जटिल व्यक्तित्व को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। नोबडी 2021 एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर है। कहानी हच मैंसेल, बॉब ओडेनकिर्क नामक एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति की है। वह एक साधारण और नीरस जीवन जीता है, जहां वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से बचता है। एक रात दो चोर उसके घर में घुस आते हैं, लेकिन हच उनका विरोध नहीं करता। इस घटना के बाद उसके बेटे और पत्नी की नजरों में उसकी छवि कमजोर हो जाती है। यह घटना हच के भीतर दबे हुए गुस्से और असंतोष को जागृत करती है और अब समय है कि वह अपनी पहचान बनाए। फिल्म में हच के जीवन के इस परिवर्तन को दिखाया गया है, जहां वह अपने पुराने कौशल और क्षमताओं को पहचानता है। यह फिल्म एक सामान्य व्यक्ति के भीतर छिपी हुई ताकत और साहस की कहानी है, जो अपने परिवार और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है। द रेड 2011 एक इंडोनेशियाई एक्शन फिल्म है जो पूरी तरह से एक थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करती है। कहानी एक विशेष पुलिस टीम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक उच्च रैंकिंग गैंगस्टर टोमॉय, जो एक अपराध साम्राज्य का मालिक है, के ठिकाने पर छापा मारने के लिए भेजा जाता है। इस टीम का नेतृत्व रामा इकोउएस करता है, जो एक युवा और साहसी पुलिस अधिकारी है। टीम को एक खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त बिल्डिंग में घुसना होता है, जो पूरी तरह से अपराधियों से भरी होती है। जैसे ही टीम बिल्डिंग में प्रवेश करती है, वे पूरी तरह से फंस जाते हैं
और यह मिशन अचानक एक जीवित रहने की लड़ाई में बदल जाता है। टीम को विभिन्न खतरनाक और युद्ध स्तर की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें अपनी रणनीति और कौशल का सही उपयोग करना होता है। फिल्म में एक्शन और मार्शल आर्ट्स की अद्भुत कोरियोग्राफी है, जो इसे एक्शन प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक बनाती है। I'm up. I'm up. जॉन विक 2014 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एक पूर्व हिटमैन जॉन विक कीनू रीव्स की कहानी बताती है। जॉन एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ अपराधी उसकी प्रिय कुत्ते को मार देते हैं, तो वह अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता है। जॉन, जो पहले अपनी कड़ी पहचान और खौफ के लिए जाना जाता था, अब अपनी गहरी दुख और क्रोध को लेकर एक बदला लेने की यात्रा पर निकल पड़ता है। Hey, John. जॉन विक चैप्टर 2 में जॉन अपनी पुरानी दुनिया से फिर से जुड़ता है। उसे अपनी पुरानी प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर एक नई चुनौती और दुश्मन के साथ उसका सामना होता है। जॉन विक चैप्टर 3 में जॉन की जिंदगी और भी जटिल हो जाती है, जब उसे एक विशाल अपराधी नेटवर्क से बचने के लिए अपने कौशल और अस्तित्व का प्रयोग करना पड़ता है। जॉन विक चैप्टर 4 में जॉन विक की कहानी और भी गहरी होती है। इस फिल्म में जॉन को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब जॉन का सामना दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मनों से होता है, जिनके पास उसे हराने के लिए अत्याधुनिक साधन और संसाधन होते हैं। फिल्मों में जॉन विक की बहादुरी, उसकी लड़ाई की क्षमता और उसकी संवेदनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। उसकी यात्रा, जहां वह अपनी खोई हुई दुनिया में वापस लौटता है, रोमांच और एक्शन से भरपूर होती है। I'll kill them all. तो दोस्तों, ये थी वो फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।